वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 4 जून 2021। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्राहकों को ऑनलाइन सामान और सेवाएं बेचने वाली तथा 2 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक आय दिखाने वाली विदेशी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स भारत में कब से लागू है। पहला ऑप्शन है अप्रैल 2020 से, अप्रैल 2016 से, और फरवरी 2018, और चौथा ऑप्शन है मार्च 2021। तो इसका सही आंसर है अप्रैल 2020। यहाँ से डिजिटल टैक्स लागू है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। विषाणु जनित आरएनए में होने वाली त्रुटियों को उत्परिवर्तन कहा जाता है और उत्परिवर्तित वायरस को वेरिएंट कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, WHO के अनुसार कोविड-19 का केवल डेल्टा वेरिएंट ही चिंताजनक वेरिएंट है। तो ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसका आंसर है सी, अर्थात दोनों ही कथन सही हैं। ये विषाणु जनित आरएनए में होने वाली त्रुटियों को उत्परिवर्तन कहते हैं, उत्परिवर्तित वायरस को वेरिएंट कहा जाता है, ये भी सही है। और दूसरा, इसका डेल्टा वेरिएंट ही चिंताजनक है। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डिटेल है। कोविड-19 के 3 वेरिएंट में से एक वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट है। उत्परिवर्तन अथवा म्यूटेशन का तात्पर्य जीनोम अनुक्रमण में होने वाला परिवर्तन है। आरएनए वायरस में उत्परिवर्तन वायरस द्वारा अपनी प्रतिलिपि बनाते समय गलती के कारण होता है। इसके अलावा SARS-CoV-2 एक आरएनए वायरस है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रमुख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रमुख एशिया प्रशांत समूह से चुना जाएगा। दूसरा है, भारत ने मालदीव को समर्थन का फैसला किया है। तीसरा है, महासभा का अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है, क्योंकि महासभा का जो अध्यक्ष होता है वो 5 वर्ष के लिए ना चुना जाता है बल्कि 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। और महासभा में जो संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 मेंबर हैं राष्ट्रों के, वो सभी प्रतिनिधि हैं इसमें। और इसमें जो फैसले लिए जाते हैं वो साधारण बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन जो वित्त संबंधी मामले होते हैं वो 2/3 बहुमत से फैसले लिए जाते हैं। इसमें वीटो जैसा कुछ भी नहीं होता है, जैसा कि सुरक्षा परिषद में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामैक क्या है। पहला ऑप्शन, एक कृत्रिम सूर्य है। तापमान रिकॉर्ड करने का यंत्र है। दूसरा, नाभिकीय विखंडन संयंत्र है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, ये क्या है, एक कृत्रिम सूर्य है। इस मिशन के तहत जो ये ईस्ट है, इसके तहत सूर्य की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया की नकल की जा रही है इसमें, और यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उनका उत्सर्जन नहीं होता है। इसके अलावा इसका निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा है और यह अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर कार्यक्रम ITR का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम में भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस और USA सहित कई देशों द्वारा योगदान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शंघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। दूसरा कथन है, यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तीसरा पॉइंट है, इसका सचिवालय शंघाई में स्थित है। तो बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो स्थापना 2001 में हुई थी, सही है। यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये भी सही है। और इसका सचिवालय
शंघाई में ना होकर बीजिंग में स्थित है। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर हुआ सी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के बीच मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसका भी अनुमोदन करने की मंजूरी दे दी गई है, इसलिए ये न्यूज़ में था। और इसका मुख्यालय मैं बता चुका हूँ बीजिंग में। इसके अलावा इसके सदस्य देशों की बात करें तो 8 सदस्य हैं इसमें, और वो कौन से हैं? भारत, चीन, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज निम्न में से किसके तहत लॉन्च किया गया है? पहला स्मार्ट सिटी मिशन, दूसरा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, और तीसरा हृदय योजना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका स्मार्ट सिटी मिशन के तहत साइकिल्स फॉर चेंज अभियान चलाया गया। किस लिए चलाया गया और कब चलाया गया इसको देखते हैं। 2020 में कोविड-19 महामारी की प्रक्रिया के रूप में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी अभियान के तहत इसको शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य साइकिल के अनुकूल शहर बनाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज किसकी पहल है? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार, तीसरा है दिल्ली सरकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ए, अर्थात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस पोर्टल के अनुसार 29 मई 2021 को देश में लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, और इनमें से जो 17 वर्ष की आयु के बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता ख़त्म हो गए हैं कोविड-19 में, वो बच्चे कोविड-19 से प्रभावित हैं। यह पोर्टल उन बच्चों की ऑनलाइन ट्रैकिंग करेगा और रियल टाइम निगरानी करेगा। तो इस तरीके से ये उनके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औसत मानसून की गणना में कितने वर्षों का औसत लिया जाता है? पहला ऑप्शन है 20 वर्षों का, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा 40 वर्षों का, और चौथा ऑप्शन है 50 वर्षों का। तो सही आंसर है 50 वर्षों का इसमें औसत लिया जाता है। तो हर साल जब मानसून के लिए जो घोषणा की जाती है तो जो मात्रात्मक वर्षा होती है उसकी भविष्यवाणी के लिए यह बेंचमार्क का कार्य करता है। तो ये हमारे कंप्लीट हुए आज के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन इसका देख लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ऑनलाइन सामान और सेवाएं बेचने से संबंधित था, जिस पर डिजिटल टैक्स लागू किया गया है। कब से? भारत में अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। इसके अलावा दूसरा था हमारा कि किस तरीके से जो वेरिएंट अभी क्रिएट हो रहे हैं वायरस के नए नए कोविड-19 के, तो इसके बारे में था कि ये विषाणु जनित आरएनए में होने वाले क्या होते हैं? उत्परिवर्तन होते हैं, जिनको वेरिएंट कहते हैं। इसके अलावा WHO ने डेल्टा वेरिएंट को ही चिंताजनक बताया था, और इसके बारे में मैंने देखा कि किस तरीके से उत्परिवर्तन या म्यूटेशन से जीनोम अनुक्रमण से परिवर्तन होता है और वायरस अपनी प्रतिलिपियां बनाता है और उसमें गलती के कारण नए नए वेरिएंट उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा से संबंधित था। इसका प्रमुख इस बार एशिया पैसिफिक से चुना जाएगा। मालदीव को भारत समर्थन कर रहा है और इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है, और संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 मेंबर इसके प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा ईस्ट की मैंने बात की थी कि ये क्या है? कृत्रिम सूर्य है ये एक, और चीन के द्वारा इस पे काम किया जा रहा है, और ये अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर कार्यक्रम का एक हिस्सा है, और इसमें भारत सहित दक्षिण कोरिया, जापान, रूस, USA सहित कई देशों द्वारा योगदान दिया जा रहा है। इसके अलावा SCO की मैंने बात की थी, तो इसकी स्थापना 2001 में हुई थी।
यह एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसके अलावा इसका सचिवालय कहाँ पे है? बीजिंग में है। इसके अलावा मैंने इसके सदस्य देशों की बात की थी, तो भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान थे। इसके अलावा साइकिल्स फॉर चेंज अभियान लॉन्च किया गया था। ये किसके तहत? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, जो कोविड-19 महामारी के दौरान शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य शहर जो थे वो साइकिल के अनुकूल बनाने थे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था हमारा। एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज शुरू किया गया है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा शुरू किया गया था, जो कोविड-19 से बच्चे प्रभावित हुए थे जिनके माता पिता नहीं रहे, उनकी देखभाल से संबंधित, उनकी ट्रैकिंग से संबंधित था। इसके अलावा मौसम गणना कितने वर्षों का औसत लिया जाता है? तो 50 वर्षों का। तो इस तरीके से आज का हमारा ये रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू।